हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है. लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम जीरो ओपन इंटरवल जीरो इंफिनिटी टू आर be a function which is differentiable at all points of its domain and satisfies the condition x square f dash x is equal to 2x fx plus 3 with f1 equal to 4, then 2f2 is equal to what? तो आपको एक फंक्शन दिया गया है जो जीरो इन्फिनिटी टू आर डिफाइंड है ना, और बोला जा रहा है कि जो फंक्शन है वो अपने डोमेन में हर जगह डिफरेंशिएबल है. राइट. उसके बाद आपको इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है f1 इक्वल टू 4, तो 2f2 फाइंड आउट करना है जहां पे वो जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x fx प्लस 3. ठीक है. तो अब ऑब्वियसली आपको 2f2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो fx तो रिक्वायर्ड है ना. तो कैसे करेंगे? तो अगर इस क्वेश्चन में हम ज्यादा कुछ ना सोचे, है ना, तो क्या कर सकते हैं? तो fx को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? y से. एंड एंड f डैश x को रिप्लेस कर सकते हैं dy बाई dx से. राइट. f डैश x को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? dy बाई dx से. और उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो. राइट. तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट अप्रोच. इस तरीके से हम जनरली करते हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस में भी हम ऐसे ही करते हैं. राइट. बट आपको पता है कि जेई मेंस के क्वेश्चंस कुछ अलग सोचने के लिए दिया जाता है, तो इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा क्या सोच सकते हो? अगर आप इस कंडीशन को देखो जो दिया हुआ है, अगर इसको मैं एक बार रीअरेंज करके लिख दूं, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ एक्स इज इक्वल टू 3. अगर यहाँ पे देखो, अगर आपको कोशेंट रूल ध्यान में हो, एक बार मैं लिखता हूं. अगर कोशेंट रूल ध्यान में होगा, मतलब u बाई वी फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं? u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, u इंटू सॉरी v इंटू u का डिफ्रेंसिएशन माइनस v माइनस u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन एंड डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. यही करते हैं, यही क्वेश्चन रूल होता है. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया गया और इसका डिफ्रेंसिएशन किया गया. इस बार क्या गया? एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया गया और एफ एक्स को छोड़ दिया गया. इसका मतलब अगर हम यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको अगर आप v मानते हो तो ये u डैश हो गया. राइट. और ये हो जाएगा आपका v डैश, और ये हो गया u. ठीक है. मतलब u बाई वी के फॉर्म में अगर हम इसको बना लें, लाइक एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ एक्स. अब यहाँ पे क्या होता है? वी स्क्वायर. वी आपका क्या है? एक्स. एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. इसमें हम दोनों साइड ऐसा कर देते हैं, इधर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा. राइट. अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? तो इस वाले चीज को, ये जो आपने ये लिखा है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? जरा सोचिए. क्योंकि अगर अगर आप u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाते हो, जैसे हमने क्या लिखा, डी एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये u ये v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. तो यही हो रहा है, तो बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं. एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, आपको क्या मिल गया? 3x टू द पावर माइनस 4 हो गया ना. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अगर आप इसमें दोनों साइड इंटीग्रेट करते हो तो ऑब्वियसली ये आपको मिलेगा एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3x टू द पावर माइनस 4 का क्या हो जाएगा? माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1, और एक कॉन्स्टेंट c आ जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब आप देखो, ये तो कट जाएगा, ये 3 और ये इससे कट जाएगा. तो आपके पास क्या मिला? दिस इज इक्वल टू ये एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस सी मिल जाएगा. तो यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स टू द पावर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो ये 1 बाई एक्स एंड प्लस सी एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या? सो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स. ठीक है. अब इसके साथ आपको एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है. इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है? तो इनिशियल कंडीशन आपका f1 इक्वल टू 4. f1 इक्वल टू 4. दैट मीन्स अगर इसमें आप x के जगह पे 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा? f1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी.
F1 कितना है 4, सो यहाँ से C बराबर आपको मिल जाएगा 3, C बराबर 3 मिल गया, तो Fx कितना हो जाएगा, Fx इज इक्वल टू 1/x प्लस 3x²। ठीक है, अब आपको F2 का वैल्यू चाहिए, तो F2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 1/2 प्लस 4 3 ज़ा 12, यही हो गया, ये हो गया F2, है ना। F2 हमारे पास कितना आ गया, सारा चीज हमने कैलकुलेशन सही करा है ना। ओके, एक चीज यहाँ पे हमने गलत करा है, ये -4 प्लस 3 है तो -3 आएगा, तो -3 कटेगा तो माइनस यहाँ पे, थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे C बराबर हो जाएगा 5, C बराबर हो जाएगा 5, करेक्ट। ओके, दैट मीन्स ये जो हमें इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे 3x² नहीं 5x², 5x² होगा, तो ये हो जाएगा 5, है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो 1/2 एंड 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, क्लियर ना। और ऑफ कोर्स यहाँ पे -1 है, तो -1/2, ऐसा ही होगा कुछ, बिल्कुल। अब आपको, आपने 2 फाइंड आउट कर लिया, और आपको चाहिए था 2F2, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, सो दिस विल बी 2 ब्रैकेट -1/2 प्लस 20, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 40 विच इज 39, सो 2F2 का वैल्यू कितना हो गया 39, सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप दूसरे वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, राइट।